हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे कि रूहों को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना इतना ज़रूरी क्यों है। हालेलुया, कि बाइबल हमें क्या बताती है कि यीशु मसीह के बारे में बताना, लोगों को बताना कि लोगों को क्यों बताया जाए, यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जाए, ऐसा क्यों है। आज हम ये जानेंगे कि बाइबल क्या कहती है। हम पहले पढ़ेंगे मरकुस उसकी 16 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है कि उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। बात यह है कि यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम जाओ। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वो जी उठे, जब वो स्वर्ग पर जाने वाले थे, तब उन्होंने जो लोग वहाँ बैठे थे उन्हें बुलाकर कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार गुड न्यूज़ प्रचार करो, और जो लोग विश्वास करेंगे उन्हें बपतिस्मा दो, और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो इसलिए प्रचार हो रहा है कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो उद्धार पाए, और जो नहीं कर रहे वो दोषी ठहराए जाएंगे कि वो दोषी ना ठहराए जाएं, इसलिए बच जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वह मेरे नाम से अदुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, अगर फॉर एग्जांपल वो जहर भी खा जाएं तो अभी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आज हम देखते हैं ना, हीलिंग हो जाती है, हीलिंग होती है, जो ये सब होता है, दुष्ट आत्मा निकल जाती हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, सांपों को उठा लेते हैं, बीमारों पर हाथ रखते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। इसलिए तुम सारी जगत में जाकर पहले ही प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो कि यीशु मसीह ही उद्धार देगा। अगर विश्वास करोगे तो बचोगे, अगर नहीं करोगे तो तुम दोषी ठहराए जाओगे। तो इसीलिए दोषी ना ठहराए जाओ, इसी से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें हुक्म दे रहा है कि जाकर प्रचार करो। तो हम सब का एक ही कार्य है, अब एक ही काम बचता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है। अगर आप कोई काम करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताओ। स्टूडेंट हो, कॉलेज में जाते हो, कुछ भी करते हो, अपने काम करते हो, साथ साथ यीशु मसीह के बारे में बताओ। अपने कोलीग्स को, अपने साथ काम करने वालों को, अपने मोहल्ले में अगर कोई किसी को ज़रूरत है, कोई बंदा दिख रहा है कि इसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए, उसे बताओ। अगर कोई रिश्तेदार में ऐसा है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उन्हें बताओ। और ख़ास करके जो लोग जो कहते हैं कि हम कट्टर लोग हैं, हम चेंज नहीं होंगे, हम अपने धर्म के साथ रहेंगे, उन्हें बताओ कि हम आपका धर्म नहीं चेंज करने वाले, हम आपको चेंज कर देंगे। उन्हें ख़ास करके उन्हें जो अपने आप को कट्टर कहते हैं ना, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताओ। देखना परमेश्वर कैसे चेंज करता है। परमेश्वर कहता है तुम बोवो और बाद में देखना कि मैं तुम्हारे लिए झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। बोने का मतलब जहाँ हम वचन भी बो सकते हैं किसी की ज़िंदगी में। अगर कोई बंदा है, वो बंदा कह रहा है कि यीशु मसीह है ही नहीं, उसकी ज़िंदगी में वचन को बो दो, उसको यीशु मसीह के बारे में बता दो, उसको यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में क्या क्या किया है वो सब बातें बता दो। यीशु मसीह के बारे में उसको बता दोगे, वो वचन जो होगा उसकी ज़िंदगी में बोया जाएगा। हम बाइबल को मानते हैं और बाइबल ये कहती है, अगर तू कुछ बोएगा, जो तू बोएगा वही तू काटेगा। अगर तू किसी की ज़िंदगी में कोई वचन बोएगा तो उसकी ज़िंदगी से ही वचन काटेगा। हालेलुया। अगर तू उसे कहेगा कि परमेश्वर तेरे सारे पापों को माफ़ करेगा, तू यीशु मसीह को मान ले और तू चेंज हो जाएगा, तू चंगा भी हो जाएगा, और तेरा धर्म भी नहीं बदलेगा, और तेरी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। ये वचन आपने बोया, कैसे बोया? पवित्र आत्मा की मदद से, यीशु मसीह के नाम से बोया है, तो इसका फल 100% आना ही आना है। आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि यीशु मसीह के बारे में बताओ। हालेलुया। अगर आप एक भी चीज़ बो देते हैं ना तो उसका फल आता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कोई भी चीज़ बोएगा ना, कोई भी चीज़, चाहे वो पैसा है, चाहे कुछ भी है, जो तू लोगों की ज़िंदगी में बोएगा वही तू काटेगा खुद की ज़िंदगी में। इट मीन, अगर मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा किसी को, वो काटूंगा, वो बंदा ज़रूर चेंज होगा। हालेलुया। एंड ऐसा होता है, असली है, ऐसा होता है। हालेलुया। सो इसलिए हमें ज़रूर बताना चाहिए, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, हमारा काम है बोना। हालेलुया। चाहे बंदा कोई कहे ओके ओके ठीक है, देख लूँगे, ये सब अंधविश्वास है, ओके नो प्रॉब्लम। हमें सिर्फ बोना बताया गया है, हमने बोना है। सिर्फ परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर तूने हमें कहा है कि बोवो,
हम इस बंदे की ज़िंदगी में तेरा वचन बोने जा रहे हैं, काम करना है तूने देखना है, इसका क्या करना है परमेश्वर तूने खुद देखना है। यीशु मसीह के नाम से उसको वचन सुना दो, उसके बाद जो होगा वो परमेश्वर खुद देख लेगा। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, याकूब 5 अध्याय उसकी 19 और 20 साइज में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर तुम में से कोई बंदा अपने मार्ग से भटक जाता है और तुम में से कोई उसको फिर दोबारा वापस परमेश्वर के पास ले आता है, और 20 आयत में लिखा, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम लोगों में से कोई भी बंदा किसी ऐसे बंदे को जो सच्चाई के मार्ग से भटक जाता है, पाप में फंस जाता है या किसी और चक्कर में फंस जाता है, उसको फिर वापस ले आएगा, तो वे जान रखे कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर वापस लेकर आएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाता है और उनके अनेक पापों पर पर्दा डालता है। अगर आप लोग क्रिश्चियन हैं तो आप स्वर्ग में यकीन करते होंगे, पर जो लोग दूसरे हैं वो नहीं इसमें करते कि वो अनंत जीवन में विश्वास नहीं करते। नो प्रॉब्लम, आप जस्ट उनकी ज़िंदगी में बोवो, वचन को बोवो परमेश्वर के नाम से, जब वो निकलेगा और जब वो बंदा बच जाएगा तो आपके हिस्से में जुड़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, हमें परमेश्वर कहता है आग में झपट कर लोगों को बचा लो। अगर आप किसी को आज परमेश्वर का वचन बताते हो, तेरे कारण वो मृत्यु से बच जाएगा। ये सोचो कि आपके कारण किसी बंदे की स्पिरिट बच रही है, किसी बंदे की जान बच रही है, किसी बंदे की आत्मा बच रही है, और पता नहीं कितने पापों पर आप पर्दा, खुद के पाप तो माफ़ करवा ही लिए हैं और अब और लोगों के पापों पर भी पर्दा आपके कारण डलेगा। हालेलुया। इसका फल कितना अच्छा होगा बाद में आपकी लाइफ में अगर हम किसी को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। वो हमारा काम नहीं है वो उसको लेकर आना, वो परमेश्वर खुद लाएगा। हमें उसकी ज़िंदगी में वचन को बोना है, परमेश्वर खुद उस वचन को बढ़ाएगा। जब वो वचन बड़ा होगा तब वो बंदा अपने आप चेंज हो जाएगा। हालेलुया। वो करेगा ही करेगा, आज नहीं कल नहीं परसों, 10 साल बाद 20 साल बाद वो करेगा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर उसे ले आएगा। हालेलुया। आपको पता ही है, उसकी जान को आप मौत से बचा लोगे और उसके बहुत सारे पाप जो उसने अभी करने थे ना, उससे भी आप, उन पापों पर भी आप पर्दा डाल दोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है फल की चिंता मत करो, काम करो, फल तो तुम्हें ऐसा मिलेगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह भी नहीं होगी। परमेश्वर कहता है तुम बो कर देखो और बाद में मुझे परताओ कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलता हूं कि नहीं। तो ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन बोएं और इसका भी फल हम काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन पर आशीष और बरकत दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।